डिस्कशन पे, जो कि हमारे सारे प्रोविंसेस हैं, ये उनको डिस्कशन हासिल है और उनकी जजमेंट पे होगा कि वो कहाँ कहाँ ये जो 50% घर से काम करने की पॉलिसी है, इस पर अमल दरामद करते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इसका इन्फोर्समेंट इमीडिएट इफेक्ट से शुरू हो जाएगा। जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए शाम 10 बजे की लिमिट थी, वो इसी तरह से रीइंफोर्स की जाएगी फिलहाल। जाहिर है एसेंशियल सर्विसेज के ऊपर इसका इतलाक नहीं होता। ये पहले भी हम इसी तरह से कर चुके हैं। एसेंशियल सर्विसेज में आपको मालूम है, जिस तरह दवाइयों की दुकानें हैं, इस तरह की चीज़ें। अम्यूजमेंट पार्क जो हैं, ये सारे मुल्क में शाम 6 बजे बंद करने की हमारी डिसीजन और हदायत है। इसके अलावा अगर कोई सूबा या कोई शहर जो है अपने एदाद व शुमार के मुताबिक इसको जल्दी करना चाहे तो बाहर का वो उनकी जजमेंट उनके पास है। इसके अलावा एक और फैसला ये हुआ था कि जो शादियां हैं, जो इंडोर वेडिंग्स हैं, यानी जो हॉल्स के अंदर हैं, और जो रेस्टोरेंट्स हैं जो कि कमरे के अंदर या हॉल के अंदर खाना खाने की जो सूरत हाल है, और सिनेमाज और श्राइन्स, ये हमने पहले कहा था कि 15 मार्च से ये विड्रॉ हो जाएंगी, यानी इनकी इजाज़त हो जाएगी। लेकिन ये मौजूदा सूरत हाल देखते हुए फैसला ये किया गया है कि ये जो एक्सपेक्टेड इन चीज़ों का स्टार्ट था उसको रोक दिया गया है। और लेकिन आउटडोर डाइनिंग और जो आउटडोर वाली पॉलिसी है वो जारी रहेगी। और ये इसका इतलाक है, ये 15 मार्च से लेकर जो 15 अप्रैल तक चलता रहेगा। और उस वक्त फिर दोबारा से इस मामले का जायजा लिया जाएगा और देखेंगे कि क्या उस वक्त इंडोर वेडिंग्स और अंदरून जो रेस्टोरेंट्स है अंदर के खाने की फैसिलिटीज़ और सिनेमाज वगैरह जो हैं, क्या इनकी इजाज़त दी जाती है या नहीं। आउटडोर गैदरिंग जैसे मैंने जिक्र किया जारी रहेंगी, और उसमें भी जो तादाद है, जो 300 की लिमिट है, वो कायम रहेगी। और इसमें भी जो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है SOPs की, उसको भी हमने दोबारा उजागर किया है अपने प्रोविंशियल कॉलीग्स के साथ। इन तमाम चीज़ों का रिव्यू जो है, इस पर जो नजर सानी है, वो इंशाल्लाह 12 अप्रैल 2021 को किया जाएगा, उस वक्त के एराद शुमार को मद्देनजर रखें। और इसके अलावा जैसे हम पहले हमेशा कहते हैं कि ये बेसिक है। इसके अलावा अगर कोई फेडरेटिंग यूनिट अपने किसी डिस्ट्रिक्ट, शहर, कस्बे, जगह में कोई और इजाफी चीज़ करना चाहे, वहाँ के एदाद शुमार को नज़र में रखते हुए, तो जाहिर है उनको ये हक हासिल है। एक और बड़ी ब्रीफ सी अनाउंसमेंट, इसका हम जिक्र तो कर चुके हैं। आज की तारीख से हमारी जनरल पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन, जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले जो हमारे सबसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वहाँ से शुरू की जा रही है। उसका तरीक़ाकार हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं फिर जिक्र कर दूँ कि अपने सेल फोन से, मोबाइल फ़ोन से अपना जो नेशनल ID कार्ड है, CNIC है, वो डैशेस वगैरह डाले बगैर सीधा नंबर डाल के 1166 के ऊपर SMS करें तो आपको जवाब आएगा और आपको सेंटर और अपने जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में मालूमात होंगी। ये बहुत बारहा सवाल आज भी उठा कि अगर एक सेंटर ऐसा आता है जो दूर है या जो आपके पुराने एड्रेस या पते के मुताबिक है, तो क्या आप उसको तब्दील कर सकते हैं? आप बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं। 1166 पे फ़ोन कीजिए, या एक वेबसाइट है जो हमने ट्वीट भी की है, उसको दोबारा भी आपको बता देंगे, उस पर जाके आप खुद से भी अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। ये बस वादे कर दूं कि इस सेंटर को चूज़ करने या इसको रिस्ट्रिक्ट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जहां आप जाएं वहां मुनासिब मिकदार में, तादाद में वैक्सीन मौजूद हो, ताकि किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। तो मैंने तो यही चीज़ें बतानी थी। शफकत साहब बोल रही है। जी शुक्रिया डॉक्टर फैसल साहब, जो आपने सारा हेल्थ के और हेल्थ रिलेटेड मेजर्स का ऐलान किया। हमने तालीम के तनाजुर में भी देखा कि बीमारी का फैलाव कैसा है और क्या फैसले करने हैं, क्योंकि ये ज़हन में रखा जाए कि तकरीबन 5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका बड़ा डायरेक्ट जो है
वो असर पड़ता है बीमारी पर, इसलिए इसको हमेशा तालीम की नज़र से भी बीमारी के फैलाव को देखा जाता है। तो इसमें सारे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसको जायज़ा लिया गया। जो अच्छी खबर है वो ये है कि सिंध में, बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो अभी तकरीबन ठीक हैं और वहाँ पे ये फैसला किया गया कि जो 50% बच्चे हैं वो रोज़ आया करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, यानी कि दूर दूर बैठने के साथ, मास्क के साथ जो सारी SOPs पहले बनाई गई थी उसके मुताबिक सिंध में, बलूचिस्तान में जो है अमल दरामद होता रहेगा। बाकी सूबे जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मसाइल नज़र आए हैं और आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो सूरत हाल पंजाब में और एक दो जगह पे KP और आज़ाद कश्मीर में नज़र आई है, उसके बारे में जो फैसले किए गए हैं वो ये हैं कि बाकी सारे सूबे में तो 50% के हिसाब से बच्चे स्कूल आते रहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, लेकिन इन शहरों में जिनके मैं नाम लेने लगा हूँ वहाँ सोमवार से यानी कि 15 तारीख से बाहर की छुट्टियां जो है वो शुरू हो जाएंगी और वो 28 मार्च तक रहेंगी, यानी कि अगले 2 हफ्ते इन शहरों में जिनका मैं ऐलान, सारे तालीमी इदारे जो है सोमवार से बंद हो जाएंगे और वो बाहर की छुट्टियां, स्प्रिंग ब्रेक जिसे कहते हैं, वो ले लेंगे। और ये शहर जो पंजाब में है उनका मैं जिक्र करूं कि फैसलाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट कह लें आप, फैसलाबाद, गुजरांवाला, उसके बाद लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी और सियालकोट। एक दफ़ा मैं फिर ऐलान करता हूँ कि जिन शहरों का मैं ऐलान कर रहा हूँ, इन शहरों में सोमवार, मंडे से स्कूल जो और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे और वो है फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी। उसके अलावा यही फैसले का इतलाक इस्लामाबाद पे भी होगा कि इस्लामाबाद के जितने तालीमी इदारे हैं वो भी मंडे से, सोमवार से बंद हो जाएंगे बाहर की छुट्टियों के लिए और वो 28 मार्च तक बंद रहेंगे। और उसके साथ साथ मुजफ्फराबाद पे भी फैसला जो मुतवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा में इस फैसले का इतलाक पेशावर पे होगा जहां हमें पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा नज़र आया है। वहां पर भी जो तालीमी इदारे सारे हैं वो मंडे से लेके 15 तारीख से लेके 28 तारीख तक बंद रहेंगे बाहर की छुट्टियों के लिए। तो इससे और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बाकी शहर है वहाँ पे आधे स्टूडेंट्स जो कि पहले आते थे उसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन सूबाई हुकूमतें जो है वो इन मामलात का बड़े बारीक बीनी से जायज़ा लेती रहेंगी और जहाँ जहाँ महसूस किया कि हालात कुछ ख़राब हो रहे हैं वो वहाँ पे स्कूल भी बंद कर सकते हैं, किसी शहर को भी बंद कर सकते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट रिव्यू जो है वो रहेगा। इसी तरह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है इसमें भी हम अगले 2 हफ्ते के लिए मंडे से लेके जब स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद होंगे तो हम इसका हालात का बार बार जायज़ा लेते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जिन स्कूलों में सेंड अप्स यानी कि इम्तिहानात हो रहे हैं जिनसे बच्चों ने आगे जाना है इम्तिहान देने के लिए, कैम्ब्रिज के या O लेवल के, A लेवल के, बाकी चीज़ों के लिए, तो वो इम्तिहान जो स्कूल्स ले रहे हैं वो जारी रहेंगे, यानी कि उस पर पाबंदी का जो हमने आज लगाई है उस पाबंदी का इतलाक उन इम्तिहानात पे नहीं होगा। मैं फिर एक चीज़ का अदा करूँ कि हमने पहले मुतफ़िका फैसला किया था कि इंशाअल्लाह ताला इस साल मई जून में जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के इम्तिहानात है वो होंगे और इसी तरह जो बाकी इम्तिहानात हैं, अगर हमारे बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं तो सारे बच्चे जो हैं जो पाकिस्तान के जो बोर्ड्स हैं उनके जो इम्तिहान दे रहे हैं वो बाकी बोर्ड्स पे भी उसका इतलाक होगा।
तो ये चंद एक फैसले थे जो आज लिए गए, और मेरा ख्याल है कि स्कूल्स को इंडिविजुअली अपने तौर पे भी अपनी सिचुएशन जो है उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए, और जहां उनको कुछ ऐसी सूरत हाल जो गैर मामूली हो वो नज़र आए तो उसको हुकाम को उसकी इतला देनी चाहिए। तो अब इसको मैं समराइज करता हूँ कि तकरीबन 7 शहर हैं पंजाब के जहाँ पे 15 तारीख से सोमवार से सारे तालीमी इदारे बंद होंगे 2 हफ्ते के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में वहाँ पर भी होगा इसका इतलाक, और इस्लामाबाद पे भी इतलाक होगा, और मुजफ्फराबाद का फैसला भी हुकूमत वहाँ पे कर लेगी। तो ये है जो आज के फैसले हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में, जो सारे सूबों ने और सारे अदारों ने मिल के लिए, और इंशाल्लाह हम आपको अगर कोई अपडेट होगी तो अगले हफ्ते वो अपडेट करेंगे। डॉक्टर साहब कुछ ऐड तो नहीं करना आपने? नहीं जी, बस ये थी आपने बता दिया तमाम बातें। बस मैं फिर दोहरा दूँ कि ये जो इंडोर वेडिंग्स और इंडोर डाइनिंग और सिनेमाज और श्राइन्स का 15 तारीख से इनको पहले एक खोलने की इंडिकेशन दी गई थी, वो विड्रॉ की जा रही है। इसका मतलब ये है कि इन तमाम जगहों में जो आउटडोर डाइनिंग और जो आउटडोर के इंतजामात हैं, जैसे वो एग्रीड थे, जैसे वो अलाउड थे, वो अभी फ़िलहाल उसी तरह से चलेंगे, और इसका रिव्यू जो है वो हम 12 अप्रैल को करेंगे, ताकि हम 15 अप्रैल के बाद के जो फैसले हैं वो वाज़ेह तौर पे आपको उस वक्त के सूरत हाल के मुताबिक बताने के काबिल हैं। बहुत शुक्रिया। ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये जो फैसले हमने किए हैं इसका इतलाक सब तालीमी इदारों पे है, यानी कि जिन शहरों में हमने 15 मुशावरत के साथ, सारे सूबों की मुशावरत के साथ और हायर एजुकेशन कमीशन की मुशावरत के साथ जो हमने फैसले किए हैं, इसका इतलाक स्कूलों पे भी होगा, कॉलेजेस में भी होगा, यूनिवर्सिटीज़ में भी होगा, यानी कि तमाम तालीमी इदारे जो हैं उन पे इसका इतलाक होगा। ये सिर्फ स्कूलों तक महदूद नहीं है, ये सारे के सारे तालीमी इदारों पर इसका इतलाक होगा। तो ये मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि इसका सिर्फ स्कूलों के लिए नहीं है, सब तालीमी इदारों के लिए। वो जो मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पे स्प्रिंग ब्रेक जो है वो मंडे से लेकर 28 मार्च तक रहेगी। बहुत मेहरबानी। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद।